आज इस 4 मीटर फैब्रिक से बनाएंगे हाफ कली का लहंगा। जो ये नीचे का फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको पूरा नीचे से कट कर लेंगे 1-1 इंच छोड़कर। अब इस कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और जितनी लंबाई लेनी है उस हिसाब से कर लीजिए। मुझे 42 लंबाई करनी है तो इसके लिए मैंने 40.5 इंचज़ लिया है और इसका 1.5 इंच इसका नेफा ऐड हो जाएगा, जिससे कि मेरी कुल लंबाई 42 आ जाएगी। अब पहले नीचे का बॉर्डर तैयार करेंगे। ये हाफ कली का लहंगा है तो इसमें पहले नीचे से बॉर्डर तैयार किया जाता है, उसके बाद हम इसकी कलियों की कटिंग करेंगे। जिसके लिए मैंने 7 इंच का कपड़ा लिया है और उसमें मैं 5 इंच की बुकरम पट्टी ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से इस बुकरम पट्टी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मैं अपने कस्टमर के हिसाब से बना रही हूँ, उनको 5 इंच के नीचे बुकरम पट्टी चाहिए थी तो मैं इसके लिए 5 इंच की बुकरम पट्टी लगा रही हूँ। इस तरह से नीचे का पूरा बॉर्डर तैयार कर लेंगे। मैं लहंगे के नीचे नीचे बीजिया यूज़ कर रही हूँ, जिससे यह लुकिंग में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही बीजिया पूरे लहंगे में लगा लेंगे। इसके बाद जो बुकरम पट्टी तैयार की थी वो बुकरम पट्टी इस लहंगे के अटैच करेंगे। लहंगे को उल्टा करके लगाएंगे और जहाँ जहाँ बीजे की सिलाई हो रही है उसके ऊपर एक सिलाई और कर देंगे, जिससे कि पूरी बुकरम पट्टी लहंगे के अटैच हो जाए। फिर इसको सीधा करके ऊपर से एक एक सिलाई लगा दें। ऐसे करके पूरे लहंगे में सिलाई लगा दे, जिससे कि नीचे से एकदम फिनिशिंग के साथ कपड़ा बैठ जाए और एकदम अच्छे से लगे। अब लहंगे के ऊपर के साइड एक एक सिलाई और लगा दे, जिससे कि ये बुकरम पट्टी लहंगे के एकदम अच्छे से अटैच हो जाए। इसी सिलाई के साथ नीचे का बॉर्डर अपने लहंगे का तैयार हो जाएगा। अब हम करेंगे अपने ऊपर की कलियों की कटिंग। कलियों की कटिंग करने के लिए मैंने इसको 4 फोल्ड किया है। अब आप पूरे लहंगे की चौड़ाई को 4 पार्ट में बांट लीजिए। मुझे ये लहंगा 16 कली का बनाना था, इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा। अगर आपको इससे कम या ज़्यादा में बनाना है आप उस हिसाब से इसको डिवाइड कीजिए। लहंगे को डिवाइड करने पे जो लाइनें आई हैं उनकी लंबाई लेंगे हम 22 इंच। मैंने 22 इंच ली है, आप अपने वर्क के हिसाब से देख लो कि आपको कितना क्या इंच लेनी है। अब ये लाइन करके इसको सीधी लाइन बना लीजिए। अब इन्हीं लाइनों के हिसाब से अपनी कलियों की लंबाई कट होगी। इसी तरह ये तीनों लाइनें तैयार कर लीजिए। फिर जो हमने लहंगे को 4 भाग में डिवाइड किया था उसका मिडल पार्ट निकालना है और अपनी कमर है उस हिसाब से मेज़रमेंट ले लेना है। मेरे कस्टमर की कमर 38 तो मैंने उस हिसाब से मेज़रमेंट ले लिया और कलियों में 1 इंच ऐड कर दिया। और फिर जो ऊपर से मेज़रमेंट लिया था वो जो 3 टक्स थे उनसे अटैच करके उनको मिला दीजिए। इस तरह सारी कलियाँ तैयार कर लीजिए। फिर हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी कर लेंगे कटिंग। अगर आपको कलियाँ कितने इंच काटनी है अगर नहीं समझ में आए तो जितनी आपकी कमर है उसमें जितनी आपको कलियाँ बनानी है उसका भाग दे दो। फिर जो भी मेज़रमेंट निकले उसमें 1 प्लस ऐड कर दो, ताकि वो अपने स्टिचिंग के अंदर ऐड हो जाए, ताकि अपनी कलियाँ लास्ट में जाके छोटी ना पड़े। इसी तरह फिर हम अपनी सारी कलियों की कटिंग कर लेंगे। कलियाँ कटने के बाद कुछ इस प्रकार दिखेंगी। अब हम लहंगे के अस्तर की कटिंग करेंगे। मुझे ये कलियों में ही काटना है और मैं इसको कलियों में ही कटिंग करूँगी। जितनी लहंगे की लंबाई है उससे 2 इंच इसको छोटा लेना है, क्योंकि उसमें नेफा ऐड हो जाएगा तो वो एक्स्ट्रा। अब इस तरह हम अपनी कलियों का मेज़रमेंट लेके कलियों का नाप लगा लेंगे और फिर इनको मिला के इनकी कटिंग कर लेंगे। आप इन कलियों को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने ये भी 16 कली का ही बनाया है, क्योंकि मेरे कस्टमर को इसी हिसाब से चाहिए था तो मैंने उन्हीं के हिसाब से ये बनाया। कलियों को मिला देंगे और फिर अब इन कलियों की हम अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो कपड़ा है उसकी कलियों को हम अटैच करेंगे। एक एक कलियों को इसी तरह जैसे मैंने अटैच करा है उसी हिसाब से आप एक एक कलियाँ उठा के इनको अटैच कीजिए। और दोनों कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, जिससे कि नीचे से एकदम फिनिशिंग से सिलाई आए। इसी तरह हम अपनी सारी कलियों को अटैच कर लेंगे।
मेन फैब्रिक की कलियाँ अटैच करने के बाद अब हम पूरे अस्तर की कलियों को अटैच करेंगे। जिस तरह हमने लहंगे की उसी प्रकार से पूरे अस्तर की कलियाँ अटैच कर लेंगे। अब हम अस्तर को नीचे से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे जिससे कि वो फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए अच्छे से। इसी तरह पूरे अस्तर को फोल्ड कर लेंगे। फिर ऊपर से नेफे की साइड से मेन फैब्रिक और अस्तर को एक सिलाई मार के पहले अटैच कर लेंगे। अब साइड से दोनों साइड से ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे ताकि अब इसमें नेफा अटैच किया जाए। अब हम नेफा तैयार करेंगे। मैंने 4 इंच की चौड़ी पट्टी ली है और इसमें पेपर पेस्टिंग अटैच करी है। पेपर पेस्टिंग की वजह से नेफा एकदम खड़ा रहता है और एकदम अच्छे से अटैच हो जाता है। अब हम इसके नेफा अटैच करेंगे। पूरी सिलाई बराबर आनी चाहिए जिससे कि अपन फिर से फोल्ड करें तो एकदम चुनट सलवल नहीं आती, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है। अब इसको फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे जिससे कि नेफा एकदम प्रॉपरली तैयार हो जाए। आप इसको एकदम हल्के हाथ से फोल्ड कीजिए जो बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब हम इस नेफे पे दूसरी सिलाई लगाएंगे। नेफा लगाने के बाद जो लास्ट सिलाई बचती है साइड की, वो वाली सिलाई अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ करके पूरी सिलाई लगा देंगे। ये है इस लहंगे का फाइनल लुक जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। 4 मीटर फैब्रिक में बहुत अच्छा लहंगा बनके तैयार हो गया है। ऐसी ही इजी सिलाई सीखने के लिए भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।